बिहार के सहनी समाज ने बढ़ाया वोटिंग प्रतिशत। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना बिल्कुल तय। एक बार फिर से मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा उछाल देखा गया। दोस्तों आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद पहली दफ़ा है जब 10% की उछाल देखी गई वोटिंग में, जिसके आधार पर कई विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के भागीदारी के फलस्वरूप वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और इसके आधार पर मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि विश्लेषण के उपरांत मैंने इस पर गहन अध्ययन के पश्चात यह आभास किया और इस पर अंतिम रूप से यही डिसीजन लिया है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई गई है बिहार के मल्लाह समुदायों का। आखिर वो कैसे दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर मल्लाह समुदाय के भागीदारी के फलस्वरूप ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मुकेश सहनी ने एक बार फिर से एक्स हैंडल के माध्यम से एक बड़ा चुनौती भी सत्ता पक्ष के लिए खड़ी कर दी है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत आज़ादी के बाद पहली बार 10% के आसपास बढ़ोतरी हुई है और इसके आधार पर कई लोगों का मानना है। और वैसे भी महिलाओं की भागीदारी के बारे में आप जानेंगे तो महिलाओं की भागीदारी तो हमेशा ही रही है, इस बार भी महिलाओं ने जमकर भाग ली है और विश्लेषकों का कहना है कि महिलाओं ने ही आखिर वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि क्या 10% वोटिंग की वृद्धि महिलाओं ने ही कर डाली है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पर सहनी समुदाय की अहम भागीदारी के फलस्वरूप इस बार के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। आपको मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुकेश सहनी एक बार फिर से कमर कस के तैयार हो गए हैं और उन्होंने सहनी समाज के भागीदारी के बदौलत ही एक्स हैंडल के माध्यम से बड़ा पोस्ट कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा पोस्ट है। दोस्तों देखेंगे आप, वो पोस्ट भी आपके स्क्रीन पर है। क्या लिखा है मुकेश सहनी ने? उन्होंने लिखा, अरे ओ दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठ गए हो। याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना। इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। दोस्तों एक बार और गौर कीजिए, स्पष्ट ही बड़ा ही शानदार लहजों में उन्होंने लिखा है, अरे ओ दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठ गए हो। याद रखो मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखनी नहीं दे देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना। इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। गजब ही लिखा है दोस्तों, यानी पूरी तरह मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मैंने बनाने का संकल्प लिया था तो बनाकर रहूँगा। और उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव के आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद माछ भात का मैं भोज जरूर करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्लेट भी वीआईपी होगी। यानी इससे स्पष्ट कह दिया गया है कि आखिर गेम चेंजर के रूप में बड़ी भूमिका निभाए हैं मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी ने आखिर यह साबित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मैंने प्रण लिया था मुख्यमंत्री बनाने का तो बनाकर रहूँगा, भाजपा को पटखनी देने का मैंने प्रण लिया था तो पटखनी देकर ही रहूँगा। आइए दोस्तों, आखिर किस बल पर मुकेश सहनी कूद रहे हैं? क्यों आखिर ये दावे के साथ पोस्ट कर रहे हैं कि 14 नवंबर के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे? उसका कारण ये है दोस्तों कि वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी सहनी समाज ने ही निभाई है। अब आइए दोस्तों, 10% के आसपास कैसे सहनी समाज की बढ़ोतरी कर दी गई,
ये ज़रा गौर कीजिए। आखिर जो भी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है वह प्रवासी मजदूरों के बदौलत ही वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, प्रवासी मजदूर आखिर क्या कर रहे हैं, कैसे हम कह सकते हैं? दोस्तों, आपको पता होगा और मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में आखिर प्रवासी मजदूरों में आखिर सबसे ज़्यादा संख्या है तो दलितों की संख्या है और साथ ही साथ मल्लाह समुदायों की संख्या है। इन्हीं समुदाय के लोगों के द्वारा बाहर जाकर रोजी रोटी के लिए काम किया जाता है। और रह गई बात कि दलितों की संख्या बिहार में कम है, 1 या 2% है, जिसके कारण इनकी संख्या कम है प्रवासी मजदूरों में। लेकिन सहनी समुदाय की संख्या लगभग 12% है बिहार में, जिसके कारण इनकी संख्या यूं ही बढ़ जाती है। इसके आधार पर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि हर हाल में मल्लाह समुदायों की भागीदारी इस बार रही है। प्रवासी मजदूर यहाँ छठ महापर्व में आने के बाद बिहार में ही रुक गए और बिहार में रुकने के उपरांत उन्होंने वोटिंग करके ही आखिर बिहार से बाहर जाने का मन बनाया। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो सहनी समाज ने तो मुकेश सहनी के ऐलान पर स्पष्ट ही कर दिया कि मैं सहनी यानी डिप्टी सीएम के साथ हूं और उन्हीं के मुद्दे पर यह वोटिंग करने जा रहा हूं। लेकिन आप गौर करेंगे यहीं पर दोस्तों तो अन्य समुदाय के बारे में बात करेंगे जो प्रवासी मजदूर है, तो वो किसके आधार पर और किस आधार पर वोटिंग किए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी प्रवासी मजदूर है तो वो शौक से आखिर बाहर जाकर मजदूरी नहीं करते हैं। उनका सपना नहीं होता कि मैं प्यार परिवार का मोह त्याग कर बाहर कमाने के लिए जाऊं। उनका ये सपना नहीं बल्कि उनकी मजबूरी होती है, जिसके कारण रोजगार के मुद्दे पर प्रवासी मजदूरों ने ही वोटिंग किया है। और रोजगार की बातें करने वाले कोई और नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिन्होंने सबसे पहले तो हर घर नौकरी का वादा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाऊंगा। और ये भी कहा था उन्होंने कि अगले छठ में आप सभी को बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, इस बार आप बिहार आ जाए। और उन्होंने अपील भी की थी कि बिहार में आकर आप वोटिंग के उपरांत ही बाहर लौटेंगे, लेकिन जो ही आखिर बिहार में रोजगार उत्पन्न हो आप सभी लौट आएंगे और दोबारा महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनने के उपरांत बिहारी मजदूरों को बाहर जाकर काम करना मजबूरी नहीं बनेगा। दोस्तों, इसको लेकर रोजगार के मुद्दे पर ही प्रवासी मजदूरों के द्वारा वोटिंग किया गया है और इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो भी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई वह महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है और यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 3 ऐसे मौके आए हैं जिस मौक़ों पर जब वोटिंग प्रतिशत में बेइंतहा बढ़ोतरी हुई तब जाकर सरकार भी परिवर्तित हो गई। जिसके क्रम में आप गौर करेंगे तो 1967 ईस्वी में जब 7% वोटिंग ज़्यादा हुई थी उस समय बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। उसके बाद आप गौर करेंगे तो 1980 में 6.8% वोटिंग की वृद्धि हो गई थी। तो एक बार फिर से कई वर्षों के बाद लगभग 13 वर्षों के बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी और 10 वर्ष के बाद जब लालू प्रसाद यादव उस समय 5.6% वोटिंग में वृद्धि हुई थी तो लालू प्रसाद यादव सत्ता में आ गए थे, कांग्रेस बेदखल हो गई थी। तो यह 3 बार का यह उदाहरण दर्शाता है कि जब जब भी वोटिंग प्रतिशत में अपार वृद्धि हुई है सत्ता में परिवर्तन हुआ है और नया सरकार बिहार में आगाज हुआ है। तो इस आधार पर दोस्तों कह दिया जाए तो इस बार अगर तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं तो गेम चेंजर के रूप में भूमिका निभाने वाले मुकेश सहनी को ही माना जाएगा, जिन्होंने जो प्रण ले लिया था कि मैं जीते जी आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहूँगा और लालू प्रसाद यादव के जीते जी में ही। तो यह संभावना दिख रही है कि आखिर 11 नवंबर के चुनाव में भी ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि के साथ ही वोटिंग होगी और एक बार फिर से 11 नवंबर को ही स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा पोलिंग, आखिर एग्जिट पोल। देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।